नमस्कार, कैम्ब्रिज कॉन्वेंट स्कूल सरदार शहर में मैं आपका स्वागत करता हूं। और कैम्ब्रिज कॉन्वेंट स्कूल सरदार शहर, जिला चूरू, राजस्थान स्टेट के अंदर सिर्फ और सिर्फ पूरे सरदार शहर तहसील में एकमात्र स्कूल सरदार शहर का कैम्ब्रिज कॉन्वेंट स्कूल। ये स्कूल यहां के बच्चों को और यहां के आसपास के बच्चों को क्लास पीजी से लेकर के 12th क्लास तक की सुविधा प्रदान करता है और इंग्लिश मीडियम स्कूल है। क्लास 11th और 12th के बच्चों के लिए साइंस, कॉमर्स और आर्ट्स तीनों स्ट्रीम की सुविधा ये विद्यालय देता है। और ये पूरा कैंपस यदि आप देखेंगे, जो कि मैं आपको आगे इस वीडियो में दिखाऊंगा, 20 बीघा के अंदर फैला हुआ है। पूरा कैंपस 20 बीघा में फैला हुआ है, जिसके अंदर बेहतरीन सुविधाएं दी हुई है बच्चों को। आइए मेरे साथ इस वीडियो में मैं आपको पूरे कैंपस को विजिट करवाता हूं। हर एक चीज आपको मैं दिखाऊंगा इस वीडियो के अंदर। हर एक क्लासरूम में आपको दिखाऊंगा, हर लैब जो बनी हुई है, लाइब्रेरी बनी हुई है, स्विमिंग पूल बना हुआ है, मेस फैसिलिटी है, हॉस्टल फैसिलिटी है, गर्ल्स हॉस्टल है, ताइक्वांडो रूम है, गेम्स फैसिलिटी है। हर एक चीज मैं आपको दिखाने की कोशिश करूंगा इस वीडियो में। सो बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो में। कैम्ब्रिज कॉन्वेंट स्कूल को देखने के लिए तैयार हो जाइए। सो यू आर मोस्ट वेलकम अगेन। थैंक यू सो मच। सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूं कैम्ब्रिज कॉन्वेंट स्कूल का प्ले ग्रुप एरिया। ये प्ले ग्रुप एरिया है, ये आप देख सकते हैं। बाहर का बहुत ही सुंदर पेंटिंग्स यहां पर दी हुई हैं बच्चों के लिए। और ये जो रूम है, ये इनका प्ले ग्रुप का रूम है, यानी जिसमें प्ले ग्रुप के जो बच्चे होते हैं उनके लिए ये रूम बनाया हुआ है। ये देखिए पूरा रूम मैं आपको दिखा रहा हूं। ये कैम्ब्रिज कॉन्वेंट स्कूल का पीजी का क्लासरूम है, जिसके अंदर बहुत सारी कविताएं लिखी हुई हैं, पेंटिंग्स बनी हुई हैं और जितने भी हिंदी के वर्ण हैं वो भी दिए हुए हैं। ऊपर की तरफ देखें तो भी बहुत सुंदर पेंटिंग्स इस क्लासरूम के अंदर बनाई हुई हैं। चेयर्स, गिनती यहां पर दी हुई है। हर एक चीज को बहुत अच्छे से डिस्क्राइब किया हुआ है। बच्चे पेंटिंग के माध्यम से सारी चीजें सीख सकें, इसके हिसाब से इस क्लासरूम को बनाया गया है। और आप देख सकते हैं कितना सुंदर क्लासरूम बनाया गया है। और ये पूरा का पूरा जो क्लासरूम मिलता है आपके प्ले ग्रुप के बच्चों के लिए। स्पेशियस क्लासरूम, बड़े क्लासरूम आपको यहां मिलते हैं। हर एक क्लासरूम में आपको प्रोजेक्टर मिलेगा। स्मार्ट क्लास की सुविधा कैम्ब्रिज कॉन्वेंट स्कूल के सभी बच्चों को मिलती है, जो कि प्ले ग्रुप से लेकर के क्लास 12 तक सभी को प्रोजेक्टर से पढ़ाया जाता है। यानी कि इस स्मार्ट क्लास की व्यवस्था पूरी स्कूल के अंदर शुरुआत से लेकर के लास्ट तक आपके बच्चे को मिलती रहती है। यह है क्लासरूम, क्लास फर्स्ट से लेकर के बड़े बच्चों के लिए जितने भी हैं, इस तरीके के बड़े और स्पेशियस क्लासरूम आपको मिलते हैं। वेंटिलेटेड क्लासरूम आपको मिलते हैं। कैम्ब्रिज कॉन्वेंट के हर क्लासरूम इसी तरीके के शानदार फर्नीचर के साथ में, शानदार स्पेस के साथ में बच्चों को मिलते हैं, जिसके अंदर बच्चे पूरी डिस्टेंस के साथ बहुत आसानी से क्लासरूम के अंदर बैठ सकते हैं। चलिए अब हम देखते हैं फिजिक्स लैब। कैम्ब्रिज की जो फिजिक्स लैब है वो क्या है और उसमें क्या सुविधाएं बच्चों को मिल रही हैं। फिजिक्स लैब में मिलते हैं इनको बहुत अलग अलग तरीके के apparatus। ये देखिए आप पूरी की पूरी हर एक रेंज यहां पर फिजिक्स में जो जो काम आते हैं, इक्विपमेंट्स काम आते हैं, उन सभी जो जरूरत पड़ती है, सारी की सारी सुविधा यहां पर हमारे बच्चों को देखने को मिलती है, सीखने को मिलती है। क्लास 6 से लेकर के क्लास 12 तक के बच्चों के लिए ये सुविधा दी गई है कैम्ब्रिज स्कूल के द्वारा, जिसके अंदर ये बच्चे अपने प्रैक्टिकल कर सकते हैं। विज्ञान से संबंधित, साइंस से संबंधित, फिजिक्स से रिलेटेड जो भी है वो इस लैब के अंदर प्रैक्टिकल होते हैं। आप देख सकते हैं छोटे से लेकर बड़े उपकरण सभी यहां मौजूद हैं। चलिए अब हम देखते हैं बायोलॉजी लैब। हम आ गए हैं बायोलॉजी लैब में। और ये बायोलॉजी लैब में ये देखिए बच्चों के बायो से रिलेटेड जितने भी अलग अलग ऑर्गेनिजम्स हैं उन सब के डेमो जो है वो यहाँ पर आपको दिखाए हुए हैं कैम्ब्रिज के द्वारा। कैम्ब्रिज कॉन्वेंट स्कूल में ये बायोलॉजी की लैब आप देख रहे हैं। विज्ञान का पूरा ज्ञान जिसके अंदर जीव विज्ञान अपने आप में बहुत महत्व रखता है, उसके लिए एक अलग से प्रयोगशाला को स्थापित किया गया है। और
इसमें हर एक चीज जो कि क्लास 6 से लेकर के 12 तक के बच्चों के लिए जरूरी होती है, वो सारी की सारी चीज कैम्ब्रिज के इस बायोलॉजी में आपको मिलती है। एक वाइड एरिया, पूरे के पूरे लैब का मैं आपको दिखा रहा हूं। आप देख रहे हैं पूरा वाइड एरिया आप देख पाएंगे, जिसके अंदर पूरा बायोलॉजी लैब दिखाई दे रहा है। अब हम आपको दिखाते हैं कैम्ब्रिज कॉन्वेंट स्कूल के कंप्यूटर लैब को। अब हम पहुंच गए हैं कंप्यूटर लैब में, और ये है कैम्ब्रिज कॉन्वेंट स्कूल का कंप्यूटर लैब। आप देख सकते हैं बहुत ही सुंदर तरीके से, और हर एक चीज, हर एक कंप्यूटर का सीपीयू हो, मॉनिटर हो, हर एक चीज को व्यवस्थित तरीके से आप यहां पर देख पा रहे हैं। और ये जो क्लासरूम है, कंप्यूटर का जो लैब है, ये कैम्ब्रिज का 30 स्टूडेंट्स की कैपेसिटी का बना हुआ है। इसके अंदर एक बार में 30 प्लस स्टूडेंट इसके अंदर बैठ करके कंप्यूटर की पूरी क्लास ले सकते हैं। प्रैक्टिकल की क्लास है वो इसके अंदर कंप्यूटर का लिया जा सकता है। तो बहुत ही सुंदर क्लासरूम। अब हम पहुंच गए हैं कैम्ब्रिज के लाइब्रेरी वाले सेक्शन में, कि जहां पर लाइब्रेरी है वो कैसी है बाहर से। ये देखिए, हम लोग अब एंटर हो रहे हैं कैम्ब्रिज की लाइब्रेरी के अंदर। ये पूरा का पूरा कैम्ब्रिज का लाइब्रेरी रूम है, जिसके अंदर बहुत सारी बुक्स, इनकी सिलेबस से रिलेटेड भी है, और बहुत सारे कवियों की बुक्स है, लेखकों की बुक है। और ये पूरा का पूरा क्लासरूम देख सकते हैं कितना बड़ा है, और लगभग 40 प्लस की स्ट्रेंथ इसके अंदर आती है, यानी 40 से ज्यादा बच्चे एक बार ये लाइब्रेरी कवर करती है। एक बार में 40 से ज्यादा बच्चे इसके अंदर बैठ सकते हैं। हर एक सेक्शन की बुक आपको यहां पर मिलती है, हर एक क्लास की बुक आपको यहां मिलती है, बच्चों से रिलेटेड बुक आपको यहां मिलती है, सब्जेक्ट से रिलेटेड बुक्स आपको यहां पर मिलती है, जिसमें एनसाइक्लोपीडिया से रिलेटेड हो, या फिर क्रिकेट से रिलेटेड हो, वेब से रिलेटेड हो, शिक्षा से रिलेटेड हो, योगा से रिलेटेड हो, या फिर आपके जीके से रिलेटेड हो। और यहां पर आपको कोर्स से संबंधित जो भी है, सारी की सारी सुविधा आपको यहां मिलती है, जिसके अंदर पूरी लैब के अंदर बच्चे आकर के अपने पीरियड वाइज क्लास लेते हैं और बुक इशू भी करवाते हैं। और इनका जो सिस्टम है वो इतना बेहतरीन है, जिसके अंदर कोई भी बच्चा यहां से बुक लेकर के और स्टडी कर सकता है, और शांत वातावरण में बैठ करके इस लाइब्रेरी के अंदर अपनी सेल्फ स्टडी भी कर सकता है। अब हम पहुंच चुके हैं कैम्ब्रिज के म्यूजिक रूम में, और ये है कैम्ब्रिज स्कूल का म्यूजिक रूम। ये म्यूजिक रूम है, देखिए कितना बेहतरीन और सुंदर तरीके से इसको सजाया हुआ है, जिसके अंदर बहुत सारे म्यूजिशियंस की फोटोज लगा रखी हैं। और यदि हम इक्विपमेंट्स की यहां पर बात करें, ये सभी इक्विपमेंट्स बच्चों को मिलते हैं। पीरियड वाइज बच्चे आते हैं और क्लासेस लेते हैं, और लेकर के इन इंस्ट्रूमेंट की ट्रेनिंग्स लेते हैं। एनुअल फंक्शन की तैयारी म्यूजिक रूम के अंदर म्यूजिक टीचर करवाता है। रोजाना पढ़ाई के शेड्यूल के साथ साथ म्यूजिक की सुविधा भी कैम्ब्रिज यहां पर देता है। तो ये है कैम्ब्रिज का म्यूजिक रूम, जिसके अंदर बच्चों को म्यूजिक फैसिलिटी भी अवेलेबल की गई है। आप देख सकते हैं पूरा वाइड एंगल। ये आप जो एरिया देख रहे हैं, ये वो एरिया है जहां पे बच्चे खड़े होकर के प्रेयर करते हैं। ये प्रेयर का एरिया है कैम्ब्रिज का, बहुत ही शानदार और हरियाली से युक्त एरिया है, जिसमें बच्चे सुबह सुबह प्रेयर करते हैं। और प्रेयर का जो सिस्टम है वो इतना गजब है यहाँ का, कि यहाँ के प्रेयर के सिस्टम में बच्चों को बोलने की कला सिखाई जाती है, इंग्लिश में बोलने की कला सिखाई जाती है, कॉन्फिडेंस बिल्डअप की क्लासेस यहाँ पर जो ली जाती हैं उनका प्रदर्शन यहाँ पे किया जाता है। ये वही एरिया है जहाँ पे बच्चे खड़े होकर के अपना पूरी प्रेयर करते हैं, और लगभग यहाँ की प्रेयर जो होती है वो इतनी शानदार होती है कि जिसके अंदर बच्चे का मंच पर आने का भय धीरे धीरे खत्म होता जाता है, और पब्लिक स्पीकिंग में वो बच्चा बहुत अच्छा हो जाता है। तो देख सकते हैं कितनी शानदार ग्रीनरी आपको यहाँ पर मिलती है बच्चे के लिए, जिसके अंदर साफ एनवायरनमेंट, एकदम पॉल्यूशन फ्री एनवायरनमेंट अपने को कैम्ब्रिज में मिलता है। अब हम पहुंच गए हैं कैम्ब्रिज के लैब वाले सेक्शन में। लैब इन द सेंस केमिस्ट्री की लैब में आपको दिखाने जा रहा हूं। तो ये है कैम्ब्रिज का केमिस्ट्री लैब का पूरा एपरेटस। देखिए कितना बड़ा और कितने शानदार एपरेटस इसके अंदर लगे हुए हैं। चलिए मैं एक एक चीज यहां पर हम देखते हैं। यहां पर देखेंगे हर तरीके के केमिकल्स आपको यहां पर मिलेंगे। NaOH दे रखा है, एवरिक दे रखा है, बहुत सारे केमिकल्स जो कि प्रैक्टिकल में काम आते हैं वो सब हैं। डिफरेंट टाइप ऑफ केमिकल्स आपको यहां पर मिलते हैं जो आपके प्रैक्टिकल के लिए बहुत ज्यादा जरूरी होते हैं।
ये है जो रनिंग साइंस के अंदर जो काम आने वाली हैं बॉटल्स, जिनके अंदर अलग अलग केमिकल्स को फिल किया गया है, जहां से बच्चे आकर के इस लैब में अपना प्रैक्टिकल करते हैं। और आपको एक खास बात बता देता हूं कि यहां पर क्लास 6 से लेकर के ऑनवर्ड्स जो ऊपर के जो बच्चे होते हैं उन सबको यहाँ पर जो जो उनके विषय से संबंधित प्रैक्टिकल होते हैं वो यहाँ पर कराए जाते हैं। और ये केमिस्ट्री लैब पूरा का पूरा जितने भी जरूरत चीजें हैं वो सारी की सारी आप यहाँ पे देख सकते हैं। हमारे बच्चों को जब साइंस के लिए बात की जाती है तो साइंस बिना प्रैक्टिकल के समझना बहुत मुश्किल हो जाता है, तो इन प्रैक्टिकल के माध्यम से साइंस को समझना बहुत ही आसान हो जाता है और हमारे बच्चे जो हैं वो साइंस को बहुत ही बारीकी से समझ पाते हैं। मैंने इससे पहले आपको जो दिखाई थी वो बायो लैब मैंने दिखाई थी, फिजिक्स लैब मैंने दिखाई थी, और अब ये केमिस्ट्री लैब भी मैं आपको दिखा रहा हूं कैम्ब्रिज कॉन्वेंट स्कूल की। इसके अंदर जब हमारे बच्चे आते हैं तो उन सभी को ये सारी की सारी प्रैक्टिकली, मतलब यदि हम बात करें कि कुछ चीजें दिखाने की होती, लेकिन यहां पर ओरिजिनल आप चीजें देख सकते हैं। यहां पर बच्चों को जो चीज कराई जाती है, नो डाउट जब प्रैक्टिकल जब बच्चा करता है और जब वो सीखता है उसके बाद उस विज्ञान को समझता है तो वो बहुत अच्छे से उसको ग्रहण कर सकता है और सब्जेक्ट का एक डीप नॉलेज ले सकता है। आप देख रहे हैं मेरे साथ पूरी की पूरी केमिस्ट्री लैब मैंने आपको दिखाई और कैम्ब्रिज कॉन्वेंट स्कूल में आपको विजिट करवा रहा हूं। आप मेरे साथ हैं यानी अक्षय पारिक के साथ, बने रहिए मेरे साथ। पूरी वीडियो में मैं आपको हर एक चीज दिखाऊंगा कैम्ब्रिज का। हम पहुंच गए हैं कैम्ब्रिज कॉन्वेंट स्कूल के वाटर सेक्शन के एरिया में, और ये वाटर सेक्शन की खास बात मैं आपको बता देता हूं। सभी बच्चों के लिए पीने के पानी की सुविधा के लिए कैम्ब्रिज स्कूल ने बच्चों के लिए आरओ की व्यवस्था कर रखी है, यानी एकदम फिल्टर और मिनरल वाला पानी हमारे बच्चों को यहां पर मिलता है, जिसमें पानी, शुद्ध पानी की सुविधा यहां पर कैम्ब्रिज ने स्पेशली कर रखी है। आप देखिए ये इक्विपमेंट्स स्पेशली बच्चों के लिए लगाए गए हैं और पूरा का पूरा जो पानी है वो यहां से होकर के यहां पर इन बच्चों को मिलता है, जो कि एकदम साफ और शुद्ध पानी होता है। तो शुद्ध पानी बहुत जरूरी होता है, जो कि बहुत जरूरी होता है बच्चों की हेल्थ के लिए। तो इसी तरीके से कैम्ब्रिज ने हमारे बच्चों की हेल्थ का ध्यान रखते हुए पूरा का पूरा आरओ सिस्टम जो है वो इंस्टॉल करवाया है। बहुत ही सुंदर कैंपस, बहुत ही सुंदर कैंपस यहां पर मिलता है। ये पूरी ग्रीनरी के अंदर जब बच्चे रहते हैं, एंजॉय करते हैं, खेलते हैं, तो एक अलग ही आनंद मिलता है बच्चों को पूरे इतने बड़े एरिया के अंदर, और वास्तव में बच्चे का सर्वांगीण विकास यहां पर बच्चे को मिल रहा है। हम आ गए हैं कैम्ब्रिज के ताइक्वांडो रूम में। ये देखिए आपको हर एक चीज यहां पर ताइक्वांडो से रिलेटेड जो बच्चों के लिए मिलती है, सब चीजें ताइक्वांडो की सुविधा के लिए पूरा का पूरा हॉल ताइक्वांडो के लिए सजाया हुआ है। बच्चों को मार्शल आर्ट्स की ट्रेनिंग दी जाती है इस रूम के अंदर, और कैम्ब्रिज से ताइक्वांडो के लिए बच्चे टूर्नामेंट्स के लिए भेजे जाते हैं। ये देखिए ये पूरा मैं वाइड एंगल आपको दिखा पा रहा हूं। ये ताइक्वांडो हॉल है। ये वो इक्विपमेंट्स हैं जिनके जरिए बच्चे तैयारी करते हैं, पहनते हैं, अपनी सेफ्टी गार्ड्स हैं, ये सारे के सारे जो कि कैम्ब्रिज खुद बच्चों को देता है, बच्चों को लाने की आवश्यकता नहीं है। बहुत ही सुंदर और बहुत ही बेहतरीन तरीके से इस रूम को डिजाइन किया गया है, बहुत ही शानदार, और इतने अच्छे यहाँ के टीचर्स हैं जो कि बच्चों को ताइक्वांडो की पूरी ट्रेनिंग देते हैं, टूर्नामेंट में भेजते हैं, और लड़कियों को भी ताइक्वांडो के लिए इसी रूम में तैयार किया जाता है। तो सभी बच्चों को ताइक्वांडो की बहुत शानदार फैसिलिटी यहाँ पर देखने को मिलती है। अब मैं आपको ले चलता हूं कैम्ब्रिज के इंडोर गेम्स रूम में, जहां पर ये देखिए आपको मिलती है टेनिस, टेबल टेनिस की सुविधा बच्चों को मिल रही है कैम्ब्रिज में। इसके साथ साथ कैरम भी यहां पर अवेलेबल है, कैरम की व्यवस्था यहां पर साथ में दी हुई है। कैरम के साथ साथ में आप देख सकते हैं चेस भी यहां पर बच्चों को एज ए इंडोर गेम के तौर पर खेलने को मिलता है। पूरा स्पेशियस एरिया यहां पर टेबल टेनिस के लिए पूरा रूम, पूरा हॉल दिया गया है बच्चों को, ताकि बच्चे हेल्थ को ध्यान में रखते हुए टेबल टेनिस जो गेम है उसको बहुत आसानी से और बहुत शानदार तरीके से एंजॉय कर सकते हैं। और टेबल टेनिस के बारे में खास बात बताऊं मैं आपको कि कैम्ब्रिज स्कूल से बच्चे टेबल टेनिस के तौर पर टूर्नामेंट के लिए भी खेलने के लिए जाते हैं। कैम्ब्रिज कॉन्वेंट स्कूल के सैनिक जोन की तरफ हम आ गए हैं, और सैनिक जोन में क्या सुविधाएं हमारे बच्चों को मिलती हैं आइए बताता हूं।
छोटे बच्चों के लिए यहाँ पर झूले दिए हुए हैं। ये आप देखिए, झूले जो है छोटे बच्चों के लिए बना रखे हैं। ये देखिए बच्चों के लिए बनाए हुए हैं यहाँ पर झूले, जो कि छोटे बच्चों के लिए यहाँ पर झूलों की सुविधा दी जाती है। कैम्ब्रिज स्कूल ने हर एक चीज का बहुत बारीकी से ध्यान रखा है। आप ध्यान से इस देखिए, पूरा एरिया कितना बड़ा एरिया है, कितने बड़े एरिया के अंदर इन बच्चों को ये सब सुविधाएं यहाँ पर कैम्ब्रिज स्कूल अवेलेबल करवा रहा है। और साथ में इन्होंने सैनिक जोन की सुविधा है वो भी दे रखी है। ये सारे झूले हैं जो मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये सारे झूले हैं। और आगे यदि आप देखेंगे, ये पूरा का पूरा सैनिक जोन का एरिया है। इस सैनिक जोन के एरिया की तरफ हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, जिसके अंदर बच्चों को किस तरीके से हाइट पर चढ़ना है, रस्सी के द्वारा चढ़ना है, और किस तरीके से अलग अलग तरीके की एथलेटिक्स जो क्रियाएं होती हैं वो यहाँ के पीटीआई जो होते हैं, फिजिकल ट्रेनर जो होते हैं, वो इनको करवाते हैं। और बच्चों के शारीरिक व्यायाम के द्वारा बच्चों को शारीरिक रूप से स्वस्थ रखने का काम यहाँ पर किया जाता है। ये देखिए, आपको देख करके ऐसा लग रहा होगा कि ये कोई किसी आर्मी का कोई जगह है जहाँ पे उनको ट्रेनिंग दी जाती है। नहीं जी, ये कैम्ब्रिज की ही जगह है, जहाँ पे कैम्ब्रिज स्कूल के बच्चों को किस तरीके से स्क्रॉलिंग करते हुए चलना है, इसके लिए ये स्पेशल ये बनाए हुए हैं, रिंग्स बनाई हुई हैं, जिन रिंग्स के अंदर से बच्चे जो है वो प्रैक्टिस करते हुए निकलते हैं। और फिजिकली जो जितना भी होता है वो सारा का सारा फिटनेस का काम यहाँ पर किया जाता है। इसके साथ मैं आपको दिखाता हूँ, ये कैम्ब्रिज का कैंपस आप देख पा रहे हैं, और इधर मैं आपको दिखा पा रहा हूं, ये पूरा का पूरा जो ग्राउंड है ये बच्चों का प्ले ग्राउंड है। ये पूरा का पूरा ग्राउंड प्ले ग्राउंड है। देखिए कितना बड़ा और कितना वास्ट एरिया जिसके अंदर इन बच्चों का दिया हुआ है। इसी एरिया के अंदर बच्चों की स्पोर्ट्स मीट होता है, जिसके अंदर बच्चे अलग अलग कंपटीशन में पार्टिसिपेट करते हैं और जीतते हैं, और हर साल ये स्पोर्ट्स मीट होता है। ये देखिए, मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये कैम्ब्रिज के स्टेडियम टाइप का जो एरिया है वो पूरा का पूरा डेवलप किया गया है। बीच में आप देख सकते हैं फुटबॉल की जो होता है उसकी भी पूरा का पूरा ग्राउंड बना हुआ है। और आप यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ पे 200 मीटर का भी ट्रैक दे रखा है, जिसके अंदर बच्चे दौड़ लगाते हैं और कंपटीशन भी यहाँ पर होता है। और ये सुविधा हॉस्टल वाले बच्चों के लिए भी है। हॉस्टल के साथ साथ ये सुविधा स्कूल के बच्चों को भी मिलती है। ये है सरदार शहर के कैम्ब्रिज कॉन्वेंट स्कूल के हॉर्स राइडिंग वाला एरिया। इसी हॉर्स राइडिंग के एरिया में बच्चे रोजाना अपना क्लास का ग्रुप जो है वो हॉर्स राइड के लिए यहाँ पर आता है। स्पेशली छोटे बच्चों के लिए ये बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग रहता है। और इसी जगह पर बच्चे आकर के अपना ग्रुप बनाते हैं और इसी ग्रुप के अंदर बच्चे हॉर्स राइडिंग का आनंद लेते हैं कैम्ब्रिज में। अब हम चल रहे हैं कैम्ब्रिज के उस एरिया की तरफ जहां पे हॉस्टल फैसिलिटी दी हुई है। यानी इस पूरे कैंपस में लड़कों के लिए और लड़कियों के लिए हॉस्टल फैसिलिटी भी दी हुई है। ये स्कूल के अंदर ये वाला जो कैंपस है ये पूरा हॉस्टल वाला एरिया है, जो मैं आपको पूरा हॉस्टल का एरिया दिखाता हूं। अभी बने रहिए मेरे साथ। ये है कैम्ब्रिज स्कूल का बॉयज हॉस्टल, और ये है कैम्ब्रिज के गर्ल्स के लिए हॉस्टल, जो कि कैम्ब्रिज ने गर्ल्स को जो सुविधाएं दे रखी है वो इसी हॉस्टल में है। आइए मैं आपको एक रूम दिखाता हूं बच्चों का कि यहाँ के हॉस्टल के रूम कैसे हैं। ये है स्टूडेंट्स का यहाँ पर रूम, जो कि कैम्ब्रिज कॉन्वेंट स्कूल हमें देता है। ये रूम आप देख पा रहे हैं, ये रूम है जिसके अंदर डबल बेड का सिस्टम दिया हुआ है। कर्टन्स आपको दिए हुए आते हैं। बच्चों के लिए अलमारी इसके अंदर व्यवस्थित रहती है, और इस तरीके की टेबल्स जो होती हैं वो यहाँ पर बच्चों को मिलती है। ये पूरा रूम मिलेगा बच्चों को, जो कि बॉयज और गर्ल्स सेक्शन दोनों के अंदर सेम रहेगा। और यहाँ पर इन्हीं रूम के साथ साथ में वार्डन की व्यवस्था दोनों के लिए सेपरेट की गई है। बॉयज के रूम के लिए और गर्ल्स के लिए दोनों सेपरेट वार्डन्स हैं। बहुत सुरक्षित है, सेफ है, कंप्लीट सीसीटीवी सर्विलांस है। इसके साथ मेस की भी सुविधा है, स्विमिंग पूल की भी सुविधा है। मैं आपको दिखाता हूं। चलिए, मैं अब आ गया हूं कैम्ब्रिज कॉन्वेंट स्कूल के उस एरिया में जहां पर टीचर्स के रहने के लिए क्वार्टर्स बने हुए हैं। आप देख सकते हैं ये वो क्वार्टर है जिसके अंदर टीचर है वो रहते हैं, और कैम्ब्रिज ने ये सुविधा दे रखी है। ये भी एक रूम है, और आप सामने देख पाएंगे जिसके अंदर पूरी की पूरी सुविधा यहाँ पर कैम्ब्रिज कॉन्वेंट स्कूल अपने टीचर्स के लिए प्रोवाइड करवाता है, जिसके अंदर इस तरीके के साइज के रूम आपको मिलते हैं, और किचन की सुविधा भी उसके अंदर फैकल्टीज को दी हुई है, जिसके अंदर इस तरीके की सुविधा उनके सबको मिलती है। वॉशरूम है और है, सारी सुविधा एक मिलती है यहाँ के रहने वाली फैकल्टी को। तो सभी का ध्यान यहाँ पर रखा गया है, हर एक चीज का यहाँ पर ध्यान रखा गया है।
जिसमें जो फैकल्टी आती है कैम्ब्रिज स्कूल के अंदर पढ़ाने के लिए बच्चों को, वो सुविधा से रह सके, अच्छे से रह सके और किसी को भी किसी भी तरीके की दिक्कत ना हो, टीचर्स को भी और बच्चों को भी। तो इस तरीके से पूरा कैम्ब्रिज कैंपस पूरा का पूरा आप देख रहे हैं मेरे साथ, यानी अक्षय के साथ। बने रहिए। चलिए अब मैं आपको लेके चलता हूं कैम्ब्रिज कॉन्वेंट स्कूल के स्विमिंग पूल और मेस की तरफ। ये देखिए, ये है कैम्ब्रिज कॉन्वेंट स्कूल का स्विमिंग पूल। अभी इसमें पानी नहीं भरा हुआ है, और क्योंकि अभी विद्यालय के अंदर बच्चों का जो है वो अभी आना जाना नहीं है, इसलिए, और जब क्लासेज शुरू होती हैं तब इसमें पूरा फिल पानी किया जाता है। 20 बाई 40 फीट, 20 बाई 40 फीट, 800 स्क्वायर फीट का पूरा स्विमिंग पूल है। और इसी स्विमिंग पूल के अंदर बच्चे अपनी क्लास वाइज, अपने पीरियड वाइज जो है स्विमिंग की क्लासेस लेने के लिए भी आते हैं। ये सुविधा हॉस्टल और स्कूल के बच्चों दोनों के लिए है। मैं जस्ट कैम्ब्रिज कॉन्वेंट स्कूल के मेस के बाहर खड़ा हूं, और देखिए कितना सुंदर और प्राकृतिक नजारा यहां से नजर आता है, जो कि बच्चों को रहने के लिए बहुत शांतिपूर्ण वातावरण है वो प्रदान करता है। सभी पेरेंट्स को मेरी तरफ से नमस्कार। मैं डॉक्टर सरोज चौधरी आप सबका स्वागत करती हूं। किसी भी स्कूल की रीढ़ की हड्डी वहां की फैकल्टी होती है, और कैम्ब्रिज की रीढ़ की हड्डी इसलिए मजबूत है क्योंकि यहाँ की फैकल्टी बहुत ही शानदार है, जो कि दिन रात बच्चों के साथ लगी रहती है। और फैकल्टी के साथ साथ मैं भी उन बच्चों का हमेशा साथ देती हूँ, देखती हूँ कि उन्होंने कितनी प्रोग्रेस करी है, उनका क्या चल रहा है, कहाँ वीकनेस है। वीकनेस को पकड़ती हूँ और उस वीकनेस को दूर करने का प्रयास करती हूँ, क्योंकि मैं खुद चाइल्ड साइकोलॉजी से जुड़ी हुई हूँ। मैंने खुद चाइल्ड साइकोलॉजी कॉलेज में पढ़ाई हुई है, जिसके कारण मैं हर बच्चे को अच्छी तरीके से समझती हूँ। फिर उस बच्चे के पेरेंट्स के टच में रहती हूँ और उससे उस बच्चे की हर चीज पूछती हूँ कि ये क्यों नहीं कर रहा, ये इसमें क्या कमजोरी है जिसके कारण ये बच्चा ग्रोथ नहीं कर पा रहा। फिर पेरेंट्स और हम दोनों मिलकर उस बच्चे की ग्रोथ करवाते हैं, उसको मोटिवेट करती हूँ, उसको इस तरीके से तैयार करती हूँ कि वो खुद ही अपना काम करने लग जाता है, और वो भी उन बच्चों की, अच्छे बच्चों की लाइन में, इंटेलिजेंट बच्चों की लाइन में धीरे धीरे आना चालू हो जाता है। जो मैं कहती हूँ वही करती हूँ, क्योंकि मेरा एक ही मकसद है कि जो पेरेंट्स मेरे के ऊपर विश्वास करके बच्चे को मेरे पास भेजा है, तो उनको उस चीज का रिजल्ट मिले। और उस रिजल्ट देने के लिए मैं दिन रात यहाँ पे स्कूल में लगी रहती हूँ, और इसी मेरी मेहनत और मेरे स्टाफ की मेहनत का ही जो नतीजा है वो थोड़ी सी देर में आपको मैं दिखाऊंगी कि जो हमारा रिजल्ट है वो जिले में नहीं, ऑल इंडिया रैंक पे भी हमारे बच्चों ने अपना नाम रोशन किया है। पढ़ाई के साथ साथ हमारे बच्चे स्पोर्ट्स में भी आगे रहते हैं, जिसमें स्पोर्ट्स में ताइक्वांडो है, फुटबॉल है, क्रिकेट है, 200 मीटर का ट्रैक बना रखा है जहां पर बच्चे रेसिंग वगैरह करते हैं, एथलेटिक्स गेम में भाग लेते हैं। और पढ़ाई के साथ साथ हमारे बच्चों ने नेशनल लेवल पर स्पोर्ट्स में भी अपना कीर्तिमान स्थापित किया है। तो मैं आपसे कहती हूं कि जो मैं इस समय आपको विश्वास दिलाना चाह रही हूं कि आप मेरे ऊपर, अगर आप अपने बच्चे को मेरे को सौंपते हैं तो आपको मेरे ऊपर विश्वास रखना पड़ेगा कि मैं आपके बच्चे को जो आप चाहते हैं उस मुकाम पर उसको पहुंचा के छोड़ूंगी। अगर आपको मेरे ऊपर थोड़ा सा भी विश्वास है तो आप मेरे साथ, उन पेरेंट्स जो मेरे साथ जुड़े हुए हैं उनसे संपर्क कीजिए और उनसे पता कीजिए कि मैं वास्तव में उस बच्चे के लिए क्या करती हूं। और मेरी यही कोशिश रहती है कि अगर पेरेंट्स ने अपना पैसा मेरे को स्कूल फीस के रूप में दिया है तो वो उनके बच्चे के रूप में, एक अच्छी प्रोग्रेस के रूप में वो उनको प्राप्त हो। इसके लिए मैं दिन रात मेहनत करती हूं और मेरा एक ही मकसद है कि कैम्ब्रिज का बच्चा ग्रोथ करना चाहिए। आप अपने बच्चे के ऊपर जो इन्वेस्टमेंट करते हैं तो हमारा यही मकसद रहता है कि उसका रिवार्ड आपको मिले, और हम पूरी कोशिश करते हैं कि उसका अधिक से अधिक आपको दे सके। यहाँ पर गर्ल्स बॉयज हॉस्टल हैं, जहाँ पर हर तरीके के रूम उनको उपलब्ध कराए गए हैं। एसी रूम भी हैं, कूलर रूम भी हैं। जिस तरीके से बच्चा जिस हिसाब से पढ़ना चाहता है वैसी सारी सुविधाएं उनको दी जाती हैं। उनका एक पूरा सुबह से लेकर शाम तक का शेड्यूल बनाया गया है, जिस शेड्यूल के अनुसार वो अपनी स्टडी करते हैं। उस शेड्यूल के आधार पर ही वह अपनी पूरी दिनचर्या सेट करते हैं। और जो कमजोर बच्चे हैं, वीकर बच्चे हैं, जो डेस्क स्कॉलर बच्चे हैं, वो भी अगर शाम को आके पढ़ना चाहते हैं तो वो उन हॉस्टल के बच्चों के साथ पढ़ सकते हैं। उसकी कोई एक्स्ट्रा फीस नहीं है, और इसके साथ साथ वो इवनिंग क्लास जितनी है वो ज्वाइन कर सकते हैं। जो बच्चे स्टडी में कमजोर हैं उनके लिए यहाँ पे एक अलग से व्यवस्था की गई है। शाम को इवनिंग क्लास लगाई जाती हैं, जहाँ पर बच्चा हॉस्टल के बच्चों के साथ बैठ के स्टडी कर सकता है। ऐसी व्यवस्था कहीं भी सरदार शहर में नहीं है जहाँ की इवनिंग क्लासें लगती हैं, जो कि
इसकी कोई भी एक्स्ट्रा फीस नहीं है और बच्चे स्टडी के साथ शाम को जो यहाँ पे एक बड़ा मैदान है उसका भी प्रयोग कर सकते हैं। वो हॉस्टल के बच्चों के साथ खेल सकते हैं, क्योंकि हॉस्टल के बच्चों को शाम के समय कोच गेम्स वगैरह खिलवाते हैं, उसमें बाहर के बच्चे जो हमारे डे स्कॉलर बच्चे हैं वो उसमें भाग ले सकते हैं। उनको हम जो कहते हैं वो करके दिखाते हैं। एक नजर कैम्ब्रिज के रिजल्ट की तरफ। ये है अभिनव महरिया, जिसने अब की बार कैम्ब्रिज स्कूल के से साइंस स्ट्रीम के अंदर 12th क्लास का एग्जाम दिया और 90.20% गेन किया। इसके मदर फादर दोनों टीचर हैं। इनका कोऑर्डिनेशन बड़ा गजब का था स्कूल के साथ में, और इसी का रिजल्ट है कि इस बच्चे ने 90.2% गेन किया। अब आपको दिखाते हैं रक्षिता सैनी, जिसने 10th क्लास के इस वर्ष के एग्जाम के अंदर 91.40% गेन किया। इसके फादर डॉक्टर विनोद कुमार सैनी हैं, जो केवीके में साइंटिस्ट की पोस्ट पे हैं, और इनकी मदर गायत्री सैनी हाउसवाइफ हैं, और इनका भी कोऑर्डिनेशन बड़ा गजब का था स्कूल के साथ में, और इसी का नतीजा है कि इस बच्ची ने 91.4 स्कोर किया। यह है हमारी कैम्ब्रिज की बेटी रितु प्रजापत, जिसके फादर सुभाष जी प्रजापत हैं। वो एक ऑटोमोबाइल की दुकान चलाते हैं और इसकी मदर हाउसवाइफ है। जबकि इस बच्ची के पढ़ाई की बात करते हैं तो सरोज मैडम के साथ में बड़ा अच्छा कोऑर्डिनेशन रहा, और इस बच्ची ने भी अपने आप को पूरी तरह से समर्पित भाव से और पढ़ाई में लगा दिया, और इसी का कोऑर्डिनेशन का नतीजा है कि कैम्ब्रिज और रितु ने 91.8% गेन किया। ये है कैम्ब्रिज का द्रोण जोशी, जिसके फादर महावीर जी जोशी बिजनेसमैन हैं, जो बीकानेर में बिजनेस करते हैं। सुमन जोशी हाउसवाइफ हैं, इसकी मदर हैं वो। और ये बच्चा ग्रामीण पृष्ठभूमि से जुड़ा हुआ है, उसके बावजूद इसने साइंस सब्जेक्ट के अंदर 93.4% गेन किया है, और ये सिर्फ और सिर्फ एक डेडिकेशन का नतीजा है, जिसकी जो कैम्ब्रिज और जो जुड़ने वाले बच्चे हैं उनके लिए फायदेमंद साबित हो रहा है, और इसी कारण से द्रोण ने 93.4% स्कोर किया है। अब आपका परिचय करवाते हैं कोमल बुच्चा से। इस बच्ची ने इस वर्ष 93.6% स्कोर किया। इनके फादर धनपत बुच्चा एक बिजनेसमैन है। स्नेहलता हाउसवाइफ है इनकी मदर जो है। इस बच्ची के परिवार ने आज तक जितने भी बच्चे यहां से पढ़ के गए हैं, इन्होंने बड़ा विश्वास किया है कैम्ब्रिज पे, और कैम्ब्रिज हर बार इन बच्चों के डेवलपमेंट में खरा उतरा है। इसी कारण से कोमल बुच्चा जो हमारी बच्ची है, इसने भी 93.6 स्कोर किया। बेस्ट विशेष कोमल। ये है कैम्ब्रिज का कन्हैयालाल बुडानिया, एकदम ग्रामीण पृष्ठभूमि से जुड़ा हुआ। गणेश जी बुडानिया एक प्राइवेट सर्विस करते हैं, और इनकी माताजी हैं धापा देवी, वो हाउसवाइफ हैं। गणेश जी का एक जज्बा है कि इनका बच्चा कुछ बने, और बच्चे ने भी उस चीज के लिए अपने आप को समर्पित कर रखा है। ग्रामीण पृष्ठभूमि के होने के बावजूद इस बच्चे ने 95.4% स्कोर किया है। ये बच्चा आईएएस बनना चाहता है। बेस्ट विशेष कन्हैयालाल बुडानिया। ये है कैम्ब्रिज की बेटी मनीषा शर्मा, जिसने कॉमर्स सब्जेक्ट के अंदर 95.4 स्कोर किया है। इसके फादर सावरमल शर्मा प्राइवेट सर्विस करते हैं। सरोज देवी हाउसवाइफ है, और ये बच्ची बहुत ही टैलेंटेड है और कोऑर्डिनेशन भी अच्छा रखती है, और अपने आप को प्रूव करने के लिए हमेशा तैयार रहती है। बेस्ट विशेष मनीषा। ये कैम्ब्रिज की कॉमर्स की बच्ची है, और इसने अब की बार के एग्जाम में 96% लेकर के और डिस्ट्रिक्ट और जोन को टॉप किया है। खुशी कोचर, और इससे पहले इसकी बहन थी, वो भी यहां पे पढ़ के गई। राजेश जी कोचर जो कि बिजनेसमैन हैं, और कुसुम कोचर जो कि हाउसवाइफ है। इन्होंने हमारे साथ में जबरदस्त कोऑर्डिनेशन रखा, और बच्ची है वो भी अपने आप में डेडिकेशन को समझते हुए और अपने परिवार के और स्कूल के कोऑर्डिनेशन के साथ में आगे बढ़ करके, और ये अपने परिवार और स्कूल का नाम रोशन किया है। खुशी कोचर 96.00%। का सुभाष सारण, इसके पिताजी
हेमाराम सारण जो कि एक किसान हैं और सरोज देवी जो कि हाउसवाइफ है। सुभाष एक्चुअली ग्रामीण पृष्ठभूमि का बच्चा है और इसके पिताजी हैं, उन्होंने तो ये तक कह दिया कि सर आप जानो और बच्चा जाने, बस इसका डेवलपमेंट होना चाहिए। तो उनका समर्पण और उनका भाव देख करके हमारा भी ये कर्तव्य बनता था कि ये बच्चा इसी प्रकार से आगे बढ़े। और इसी कारण से जब हमारे पूर्ण विश्वास किया गया तो हमने भी अपनी जी जान लगा दी और सुभाष सारण ने इसी के नतीजे के तौर पे 96% प्राप्त किए हैं और इस बच्चे का एम है आईएएस बनना। बेस्ट विशेज सुभाष। ये जो कैम्ब्रिज को सफलता मिली है ये कोई अनायास ही मिली हुई सफलता नहीं है। मैं आपको बताना चाहूंगा कि इसके पीछे वर्षों वर्षों की मेहनत छुपी हुई है और हम इस प्रकार के विचार रखते हैं और अपने बच्चों के भविष्य के प्रति सतर्क रहते हैं, उसके कारण से और ये लगातार चलने वाला क्रम है जो कि सफलता के रूप में और बच्चों के रूप में आपको दिखाया जा रहा है। इसी क्रम में दीपक लखोटिया 94%, नेहा बुच्चा 95%, मृदुला जाड़ीवाल उधर रहेगी ना, मृदुला जाड़ीवाल 95.4%, कीर्ति चौधरी 95.6%, प्रीति सराफ 96%। लगातार मिलती हुई सफलता को देखते हुए कैम्ब्रिज को बेस्ट इमर्जिंग स्कूल ऑफ इंडिया के अवार्ड फंक्शन में इंटरनेशनल एजुकेशन सिंपोजियम एंड अवार्ड 2019 मिला, जो कि चंडीगढ़ में बेस्ट इमर्जिंग स्कूल्स को मिला था। अभी आपने कैम्ब्रिज की सफलता का सफर देखा। ये एक दिन की सफलता नहीं है और कहना चाहूंगा कि दरियाए दुनिया में अपना मकाम पैदा कर, नया जमाना नए शुभ हो शाम पैदा कर।